स्वागत है आपका भारत समाचार में। मैं हूं आपके साथ मनीष अस्वाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबर के साथ, जहां पर लगातार प्रदूषण से हालात बिगड़ते जा रहे हैं और दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है। यहां का AQI 380 के पार खतरनाक स्तर पर बना हुआ है और सरकार ने 7 दिन के लिए स्कूलों को बंद करने का आदेश भी दिया है। वहीं लखनऊ में भी प्रदूषण से सांस लेना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है और लखनऊ में AQI 350 के पार पहुंच गया है। तो लगातार यहां पर वायु प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है और इसी बीच एक बड़ा फैसला दिल्ली सरकार की तरफ से लिया गया है। आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में एक हफ्ते के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली सरकार के दफ्तर एक हफ्ते बंद रहेंगे और सरकारी कर्मचारी घर से काम करेंगे, ऐसा सीएम केजरीवाल ने ऐलान किया। और 14 से 17 नवंबर तक निर्माण कार्य बंद रहेंगे, ये भी आदेश दिए गए हैं। और निजी दफ्तरों को एडवाइजरी जारी करेंगे केजरीवाल। उनकी तरफ से कहा गया लोगों को घर से काम करने को कहेंगे, ऐसा आदेशित किया गया है। तो एक बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। आपको बता दें, यहां पर एक हफ्ते के लिए सरकारी दफ्तर बंद कर दिए गए हैं, घर से ही काम होगा। साथ ही साथ स्कूलों को भी बंद करने का फैसला लिया गया। 14 से 17 नवंबर तक निजी दफ्तर भी बंद रहेंगे। तो एक बड़ा ऐलान यहां पर सरकार द्वारा किया गया। आपको बता दें, लगातार दीपावली के बाद लगातार दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है और इसी वजह से लोगों को सांस लेने में भी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी बीच एक बड़ा फैसला यहां पर दिल्ली सरकार की तरफ से लिया गया है और प्रदूषण को लेकर के दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला किया है और दिल्ली में एक हफ्ते स्कूल बंद रहेंगे। साथ ही साथ दिल्ली में सरकारी दफ्तर भी बंद रहने वाले हैं, घर से ही काम करने को कहा गया है। 14 से 17 नवंबर तक घर से ही काम किया जाएगा और सभी ऑफिसेस बंद रहेंगे। लोगों को घरों में रहने के लिए अपील की गई है। इसी को पर जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवि जुड़ गए हैं। रवि, लगातार कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण खतरनाक श्रेणी में बना हुआ, लगातार AQI बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच एक बड़ा फैसला दिल्ली सरकार की तरफ से लिया गया, लेकिन प्रदूषण को कम करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं प्रशासन द्वारा? क्या कुछ कार्रवाई दिल्ली में देखने को मिल रही है? मनीष, देखिए, बिल्कुल प्रदूषण की अगर बात करें तो दिल्ली NCR जो है गैस चैम्बर में पूरी तरह से तब्दील हो चुका है। हालांकि CGI ने भी इस पर तक टिप्पणी करते हुए कहा कि अब तो लोग घर में मास्क लगाने लगे हैं, क्योंकि प्रदूषण का आलम यह है कि आंख में चुभन होना बहुत ही कॉमन हो गया। अगर आप दिल्ली की सड़कों पर अगर आप निकलते तो आंखों में आपके चुभन होने लगेंगे, सांस लेने में तकलीफ होगी। तो CGI ने भी कहा है कि अब लोग घर में भी मास्क लगाने को मजबूर हैं, क्योंकि प्रदूषण इतना दिल्ली में बढ़ चुका है। हालांकि अगर सरकारी महकमे की बात करें तो जगह जगह पर पानी छिड़काव करते हुए नजर आते हैं लोग, कि पानी पेड़ों पर छिड़काव करते हैं, सड़क पर छिड़काव करते हैं, ताकि जो धूल मिट्टी जो कण जो हवा में जो है उसे कहीं ना कहीं नीचे किया जाए। पर जो बड़ी बात यह है कि दिल्ली सरकार की ओर से कल मीटिंग बुलाई गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद मीटिंग में शामिल हुए हैं। बैठकों एक्सपर्ट्स के साथ बैठक हुई और फैसला लिया गया कि एक हफ्ते के लिए दिल्ली के जो स्कूल हैं उसे बंद कर दिया जाए, ताकि जो बच्चे हैं वो प्रदूषित हवा नहीं ले पाए। पर दूसरी तरफ CGI ये कहते हैं कि लोग जो हैं घर पर भी मास्क लगाने को मजबूर हो गए, प्रदूषण इस तरह। तो ये एक कदम जरूर अभी उठाया गया है, पर ये कोई बड़ा कदम नहीं है और इससे ये नहीं कहा जा सकता है कि प्रदूषण जो है पूरी तरह से कम हो जाएगा। बच्चों को राहत मिल सकती है, पर घर पर भी प्रदूषण है, हवा जो है बेहद खराब हो चुका है। हालांकि एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि कुछ दिनों के लिए दिल्ली NCR में लॉकडाउन लगाने की जरूरत है। दिल्ली की सरकार ने इससे साफ इनकार कर दिया कि लॉकडाउन लगाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि अगर दिल्ली में अगर हम लॉकडाउन लगाते हैं तो NCR में लॉकडाउन अगर नहीं होता है तो ऐसे में हवा की जो गुणवत्ता है वैसे ही बनी रहेगी। तो बात सहमति इस पर नहीं बन पाई। हालांकि तमाम एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि जो खराब गाड़ियां दिल्ली में दौड़ रही हैं, DTC जो बसें हैं जो खराब हो चुकी है, जो हवा को लगातार खराब कर रही है, जो कंस्ट्रक्शन साइट पर जो काम चल रहे हैं जहां से धूल और मिट्टी के कण जो हवा में मिलते हैं, उसे कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की ज़रूरत है, उस और देखने की ज़रूरत है। तो सरकार की ओर से कल मीटिंग बुलाई गई और बैठक में सिर्फ एक फैसला लिया गया है कि फिलहाल स्कूल और जो सरकारी कर्मचारी जो हैं उन्हें राहत दिया जाए, ताकि वो घर से अपने काम कर पाएँ, बच्चे वर्चुअल माध्यम से पढ़ पाएँ, वर्चुअल माध्यम से जो सरकारी कर्मचारी हैं वो अपने काम कर पाएँ। पर कहीं ना कहीं हवा अभी भी ख़राब है, इस ओर सरकार को और ज़्यादा पैनी नज़र रखने की ज़रूरत है, एक्सपर्ट्स से बातचीत करने की ज़रूरत है और इस पर ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि हर वर्ष जो है हवा की जो गुणवत्ता है दिल्ली में ख़राब होती है। इस पर ज़बरदस्त राजनीति भी होती है। कांग्रेस पार्टी कुछ कहती है, भारतीय जनता पार्टी इल्ज़ाम दिल्ली की सरकार पर लगाती है। दिल्ली की सरकार जो है पड़ोसी राज्यों पर इल्ज़ाम लगाती है कि हरियाणा में पराली जलाया जा रहा है, पंजाब में पराली जलाया जा रहा है। पर CGI ने भी कल कहा कि अगर हवा की गुणवत्ता की बात करें तो 25% जो मात्र जो गुणवत्ता खराब हुई है वो पराली की वजह से हुई, बाकी जो 75% जो है वो कंस्ट्रक्शन साइट की वजह से है, फैक्ट्रियों की वजह से है। और जो सड़क पर जो खराब गाड़ियां चल रही है, खासतौर पे DTC बसें को अगर देखें तो दिल्ली में कई ऐसे DTC बस हैं जो वो खराब होने के कगार पर हैं और उनसे काफ़ी ज़्यादा जो है
पॉल्यूशन होता है। तो इस ओर भी सरकार को फिलहाल नज़र बनाने की ज़रूरत है। मनीष। बिल्कुल। रवि, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले पर एक्सपर्ट्स की क्या राय है, मौसम विभाग की क्या राय है, कब तक ऐसे हालात बने रहेंगे और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? देखिए, कल जो मीटिंग बुलाई गई उसमें कई एक्सपर्ट्स थे और एक्सपर्ट्स का ये साफ तौर पे ये कहना है कि लॉकडाउन करने की आवश्यकता है। अगर आप लॉकडाउन करते हैं तो गाड़ियां रुक जाएगी, फैक्ट्री में काम रुकेगा, कंस्ट्रक्शन साइट रुकेगा। पर दूसरी तरफ देखें तो अभी कोरोना से देश जस्ट अभी निकला है और ऐसे में आर्थिक पहिए पर देश दौड़ना शुरू हो चुका है। तमाम फैक्ट्रियां खुल चुकी हैं, काम शुरू हो चुका है। ऐसे में फिर से लॉकडाउन करना ये कहीं ना कहीं उचित नहीं होगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था पहले से ही जी बिल्कुल। खराब है। तो ऐसे में एक्सपर्ट्स का फिलहाल ये कहना है कि जो गाड़ियां जो दिल्ली में चल रही हैं, जो खराब है, जो बसें जो खराब चल रही है, उन पर रोक लगाई जाए। कंस्ट्रक्शन जो साइट है उस पर मापदंड बनाया जाए, ताकि जो धूल के कण वहां से निकलते हैं दिल्ली की ओर और दिल्ली की हवा को प्रदूषित करते हैं, उस पर मापदंड बनाने की ज़रूरत है। उस ओर काम करने की ज़रूरत है। पानी का छिड़काव ज़्यादा से ज़्यादा करने की ज़रूरत है, ताकि जो पेड़ पर भी जो धूल के जो कण बैठे हुए हैं उसे नीचे बिठाया जाए, ताकि पेड़ से भी जो भी हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड होता है वो अच्छी मात्रा में मिल सके। तो इन तमाम कदमों को उठाने की फिलहाल ज़रूरत है। हालांकि एहतियात के तौर पर, सिर्फ बचाव के तौर पर बच्चों और सरकारी कर्मचारियों को सरकार की ओर से राहत दी गई है, ताकि जो बच्चे हैं वो घर पर रहें, सरकारी कर्मचारी घर पर रहें। पर दूसरी तरफ ये है कि घर पे भी आप अगर दिल्ली में रहते हैं, खिड़कियां अगर आपकी खुली है, दरवाजे थोड़ी देर के लिए खुलते हैं, तो जो हवा, जो गुणवत्ता, जो खराब वाली हवा है वो आपके घर पे ही प्रवेश करती है, तो दिक्कत घर पर भी आपको हो सकती है। तो सरकार को फिलहाल ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। कंस्ट्रक्शन साइट पर, गाड़ियों पर जो गाड़ी खराब चल रही है और जो धूल के कण जो दिल्ली की आबो हवा में उड़ रहा है उसे नीचे करने की ज़रूरत है। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा छिड़काव करने की ज़रूरत है। ये तमाम राय जो है एक्सपर्ट लगातार दे रहे हैं। बिल्कुल रवि, कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर बुलाई गई थी। सरकार ने तमाम एक्सपर्ट से सजेशंस भी लिए, लेकिन कार्य योजना क्या कोई तैयार की गई है ताकि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके? देखिए सर, चलिए रवि, आपको रोकना चाहूंगा। मनीष सिसोदिया ने क्या कुछ कहा है वो आपको दिखाते हैं। आज से ईस्ट दिल्ली में पटपड़गंज से शुरू हो रहा है। हर हफ्ते एक किसी सड़क पे आयोजन होगा और इसमें मैसेज यही है लोगों को कि अपने हिस्से का प्रदूषण थोड़ा कम करें। आप बाइक चलाते हैं, आप अपनी कार से जाते हैं, तो थोड़ा साइकिल चलाइए। साइकिल चलाएंगे तो फिट भी रहेंगे और साथ साथ में अपने हिस्से का पॉल्यूशन एक दिन तो कम करें। ऐसे समय में शुरू हो रहा है जब एक दिन पहले स्कूल बंद हुए हैं, व्हीकल्स को कम से कम करने की अपील की गई आप लोगों की तरफ से। आप भी साइकिल पे सवार हैं और वो भी इलेक्ट्रिक साइकिल है। पॉल्यूशन बहुत बड़ा चैलेंज है सबके लिए। सिर्फ पॉलिसीज से ठीक नहीं हो सकता है, पॉलिसीज से मदद हो सकती है, बट सबके अंदर एक कमिटमेंट, सबके अंदर एक एक्शन प्लान आना चाहिए। हर आदमी उस एक्शन प्लान का हिस्सा बनेगा। कल जो चर्चा हुई सीएम साहब के साथ में, उसमें भी यही था कि हर आदमी के लिए कोई एक्शन प्लान रहे और उसी पे काम हो रहा है। आपने इस इलेक्ट्रिक साइकिल का पूरा प्रक्रिया भी समझी कि किस तरह से काम करता है, तो दिल्ली सरकार की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है उसमें साइकिल को भी शामिल बिल्कुल, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है और ये मुझे लगता है मोटरसाइकिल को रिप्लेस कर सकता है। खासतौर से जो इसका डिज़ाइन उन्होंने बनाया है, जो पूरी दिल्ली में सामान ले जाने वाले लड़के हैं, होम डिलीवरी करने वाले लड़के हैं, उनके लिए बहुत यूजफुल साबित हो सकता है। दिल्ली सरकार अब घर से काम करेगी, सीएम ने भी जैसा कल कहा, लेकिन अगर ऑफिस जाना हो तो आप भी साइकिल से दिखें, क्योंकि पहले भी दिखते रहे हैं। वो डिपेंड करेगा कि कहाँ जाना है, अगर ऑफिस जाना है या कहाँ जाना है। संवाददाता इसी को और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया यहाँ पर लोगों को जागरूक करने के लिए दिल्ली की सड़कों पर साइकिल चलाते हुए नजर आए। उनकी तरफ से कहा गया है कि एक विकल्प है, इलेक्ट्रिक बाइक्स भी लोग चला सकते हैं ताकि प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन वाकई क्या ये चीज पॉसिबल है? रवि, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी मनीष, एक बार फिर से सवाल अपने रिपीट। रवि, अभी तस्वीरें हमने दर्शकों तक पहुंचाई जहां पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया यहां पर साइकिल चलाते हुए नजर आए हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए कहीं ना कहीं ये कदम उठाया गया है और उन्होंने लोगों से यह भी अपील की है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने वाहन ना चला करके बस से जाएं, साइकिल से जाएं। लेकिन क्या वाकई आम लोगों की अगर बात की जाए तो क्या ये लोगों के लिए पॉसिबल है? क्या उपलब्धता है इस चीज़ की? देखिए मनीष, बिल्कुल कई वर्षों से ये बात सुनते आ रहे हैं, जब लोगों की फिटनेस खराब होती है, हवा खराब होता है, पानी खराब होता है, तो जाहिर सी बात है सरकारें सामने आती है, साइकिल किराया देती है। पर कितना लोग उसे अमल कर पाते हैं, साइकिल कितना चलाते हुए
लोग निकलते हैं। लखनऊ की अगर बात करें तो देखिए साइकिल के अलग से ट्रैक बनाया गया था, पूर्व सरकार के द्वारा साइकिल को बढ़ावा देने की कोशिश की गई थी, पर क्या उन ट्रैक पर साइकिल अभी दौड़ती है? कितने लोग साइकिल लेकर निकलते हैं, कितने लोग साइकिल से अपने दफ्तर जाते हैं, ये सबको पता है। फिलहाल जो ज़रूरत है वो ठोस कदम सरकार की ओर से उठाने की ज़रूरत है, पॉल्यूशन को कम करने की ज़रूरत है। अवेयरनेस लोगों के बीच में खुद है, लोग आज के समय में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, मोबाइल चलाते हैं, टीवी पर देखते हैं, तो अवेयर लोग खुद हैं, पर सरकारें क्या ठोस कदम उठा रही है, ये देखने वाली बात होती है कि किस तरह से आप पॉल्यूशन को कम कर रहे हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि आपको तस्वीरें दिखाएं। जो यहाँ पर पेड़ है, फिलहाल आप देख सकते हैं पीपल का जो पेड़ है और भी जो पेड़ है, उनके पत्तों की स्थिति आप देखकर समझ सकते हैं कि पत्ते जब इतने पॉल्यूटेड हैं, जब इन पे इतना धूल का जो कण है वो बैठा हुआ है, तो हम कैसे आशा कर सकते हैं कि पेड़ की ओर से हमें स्वच्छ ऑक्सीजन मिल सकता है, जब पेड़ का ही यहाँ पर दम घुट रहा है। पत्ते इतने खराब स्थिति पे हैं, इनकी कोई ना पानी का कोई छिड़काव है, ना इन्हें साफ करने की किसी तरह की कोशिश है, तो आप समझ सकते हैं कि हवा कैसे खराब हो रही है। तो फिलहाल इन सब पर कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि जो ऑक्सीजन है, जो स्वच्छ हवा है, वो लोगों को मिल पाए। अवेयरनेस करना अच्छी बात है, सरकारों का काम होता है, कई NGO हैं, कई संगठन है जो अवेयर करने का काम करते हैं, पर लोग कितना अवेयर हो पाते हैं? जिसे 20 किलोमीटर दूर ऑफिस जाना है, 10 रवि, आप किलोमीटर नजर में ऑफिस रखिए, आपसे अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कल भी मैं आया था, लेकिन कल थोड़ा ज़्यादा था, आज मुझे थोड़ा सा बल्कि कल के अकॉर्डिंग कम लग रहा है। और जैसे भी मुझे सुनने में भी आया कि अभी गवर्नमेंट क्या कहते हैं 1 वीक के लिए स्कूल सारे क्लोज भी कर रही है, तो एक तरह से सही भी, क्योंकि इससे हमें भी बहुत दिक्कत होती है साइकिलिंग के लिए। हम जैसे करते हैं डेली, तो हमारी आंखों में ऐसे लगता है इससे मिर्ची। अभी परेशानी काफ़ी पिछले एक हफ्ते से काफ़ी परेशानी है व्हेन वी आर साइकिलिंग और रनिंग। तो एक स्मॉग जैसा रहता है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होता है, आइज बर्न होती हैं और एक हेजी रहता है। सो एंड वाइल यू मतलब आप जब ब्रीथ करते हैं तो भी थोड़ा आपको फील होता है। पॉल्यूशन हो रहा है, अपना आंखों में थोड़ा चिरमिराहट सी मच रही है। मतलब पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है कि हेल्थ के लिए भी बहुत दिक्कत हो रही है। प्रॉब्लम है सर, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है। आज मुझे लगा कि मौसम थोड़ा साफ होगा, मैं मास्क नहीं लेके चला, बट मुझे फील हो रहा है कि मुझे सांस लेने में भारी हो रही है। साइकिल भी मेरी जो फास्ट चलती है वो चल नहीं पा रही मुझसे, तो मुझे फील हुआ कि पोल्यूशन से काफ़ी फर्क पड़ रहा है।